कथा सुनने के बाद में, जब कथा हम सुनते हैं तो फिर दक्षिणा भी तो देते हैं ना कथा सुनने के बाद में। जो हमें कथा सुनाते हैं, अपना अमूल्य समय निकालते हैं, हमारे जीवन का ज्ञान हरण करते हैं। तो यहाँ शंकर जी के हृदय में आया कि मुनि ने मुझे इतने प्रेम से, श्रद्धा से कथा श्रवण कराई है, मुझे इनको जरूर कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। तो शंकर जी ने कहा कि बताइए प्रभु, मैं आपको क्या अर्पित करूं। अब कुंभज ऋषि तो इतने आत्मज्ञानी हैं, वे संसार की भौतिक पदार्थ वाली वस्तुएं थोड़ी मांगेंगे। उन्होंने प्रभु से कहा, यदि आप कृपा करना चाहते हैं, कुछ देना ही चाहते हैं, तो फिर मुझे भक्ति का ज्ञान दे दें। और यहाँ शंकर भगवान ने अगस्त ऋषि को भक्ति की कृपा करी है उनके पास। अब इधर प्रेम से प्रणाम करके चले भवन संग दक्ष कुमारी। आए थे किसके साथ? संग सती जग जननी भवानी। पर जा किसके साथ रहे? दक्ष कुमारी के साथ में। जब आए थे संग सती जग जननी भवानी, कितने सारे विशेषण मिले, कितनी सारी उपमाएं मिली, कितने सारे पद मिले, नाम मिले। लेकिन जब जा रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? संग दक्ष कुमारी जा रही हैं। क्यों? बोले मान सम्मान उनको मिलता है जिनके जीवन में राम कथा होती है, जिनके जीवन में सात्विकता होती है, जिनका आचरण सुंदर होता है, जिनके विचार सुंदर होते हैं, जिनके कर्म सुंदर होते हैं। पर जिनके जीवन में भगवान की कथा ही नहीं है, जहाँ सरलता ही नहीं है, जहाँ तर्क बुद्धि है, तो वो क्या कहला रही है? दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी क्यों कहा? क्योंकि जो इनके पिता है ना दक्ष, वो कैसे अहंकारी हैं, उसी अहंकार की पुत्री है ये, इसलिए क्या कहा? संग चले दक्ष कुमारी। अब ये लौट करके आ रहे हैं बंधुओं। तो क्या हुआ कि मार्ग में ये उस समय का प्रसंग आ जाता है जब भगवान, क्योंकि त्रेता का यह युग है, तो इस समय भगवान लीला करने के लिए आए हुए थे। तो दंडकारण्य की भूमि में जब रावण सीता जी का अपहरण करके लेके चला जाता है, तब प्रभु राम सीता जी की खोज में इधर उधर व्याकुल होकर के कोहराम को कातर भाव से पुकार रहे हैं, हे खग हे मृगशेनी तुम देखी सीता मृगनैनी। इधर उधर व्याकुल खगों से, पक्षियों से, साधारण मनुष्य की तरह से रो रहे हैं, चित्कार कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, हे सीते तुम कहाँ हो, हे सीते तुम कहाँ हो। जैसे ही भगवान शंकर को प्रभु की वाणी सुनाई दी, समझ गए कि ये तो मेरे प्रभु राम है। हृदय के अंदर इतना प्रेम उमड़ा कि देखो, अभी अभी तो मैंने कथा सुनी थी और मुझे कथा का फल भी प्राप्त हो गया कि मुझे अपने प्रभु राम का दर्शन प्राप्त हो गया। परंतु भगवान तो लीला कर रहे हैं, इनकी लीला में विघ्न न पड़ जाए, इसीलिए शंकर जी ने क्या किया? दूर से ही प्रणाम कर दिया। अब प्रणाम किया तो उन्होंने सती से भी कहा कि सती देखो हमारे प्रभु, उनको दर्शन करो, उनको प्रणाम करो। सती ने प्रणाम नहीं किया। क्यों? क्योंकि कथा सुनी होती तो समझ में आती, पर कथा ही नहीं सुनी तो प्रणाम कहां से हो गया। इसलिए बंधुओं, हमारे यहाँ जो रसिक जन है ना, वो भगवान के दर्शन को महत्व नहीं देते। वो किसको महत्व देते हैं? वो भगवान के भजन को महत्व देते हैं। क्योंकि जीवन में भजन होगा तब तो श्रद्धा बनेगी, तब तो आप भगवान के दर्शन कर पाओगे। नहीं तो सम्मुख भगवान भी रहेंगे ना, तब भी आपकी श्रद्धा बनने वाली नहीं है। आपने देखा था ना, मंत्रा को तो नित्य भगवान का दर्शन होता था, परंतु जीवन में भजन ही नहीं था, तब भी कल्याण नहीं हुआ। इसीलिए आपने देखा होगा कि गुरु नानक दास जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा, गुरु नानक देव ने, कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यदि सम्मुख गुरु और भगवान खड़े हो तो पहले किसके पैर लगे? किसके पैरों को छुए? बोले गुरु को। बोले क्यों? बोले गुरु ही तो हैं जो हमें भगवान की महिमा बताएंगे, उनका भजन बताएंगे। जब हम भजन सुनेंगे तब तो हमारी उनके प्रति श्रद्धा पैदा होगी। इसीलिए भगवत दर्शन को महत्व नहीं है, भजन को महत्व है। और सती को वह सहज प्राप्त हुआ, लेकिन सती उसकी कीमत ना समझ पाई। और साक्षात श्री राम आज सम्मुख है, तब भी उनके हृदय से उनके लिए प्रणाम नहीं हो रहा। इधर भगवान ने प्रणाम किया, सती ने प्रणाम
नहीं किया है। तब सती कहती है कि ये कौन है? शंकर जी ने कहा, देवी कितना विचित्र सा प्रश्न पूछ रही हो कि ये कौन है? अरे ये वही तो है जिनकी कथा अभी हम अगस्त ऋषि से सुनकर के आ रहे हैं। अब तो सती के मन में आया कि ये कैसे भगवान है जो आम इंसानों की तरह से रोते घूम रहे हैं? अरे जो करतुम अकर्तुम जो समर्थवान है, जिनके भ्रकुटी पटल पर लेश मात्र की त्योरी चढ़ा लें, वो दुष्टों का संहार कर दें और एक रावण को मार करके वो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकते, ये कैसे भगवान है? तो सती के मन में ना शंका उत्पन्न हो गई। प्रभु ने बहुत समझाया पर सती मानी नहीं। और जब वो सती को समझाने के बाद भी, जब सती शंकर जी के समझाने के बाद भी सती नहीं मानी, तो भगवान ने भी कह दिया, क्या होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ा वही साखा। यही सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ा वही साखा। भगवान ने भी कह दिया कि अब तो वही होगा जो ईश्वर ने पहले से रचा होगा। सती को बहुत समझाया परंतु सती के मन में नई बात आई। सती चल दी है क्या करने के लिए? बोले अगर ये वही भगवान है तो फिर वो परीक्षा लेने के लिए उनकी चल दी है। अब परीक्षा कैसे लेंगी? तो उन्होंने क्या किया, परीक्षा लेने के लिए राम जी की सीता जी का रूप धारण कर लिया। अब जब ये सीता जी का रूप धारण करके बंधुओं वहां पहुंची है, अब जैसे ही सीता जी का रूप धारण करके ये पहुंची तो लखन लाल ने जैसे ही देखा तो लखन लाल तो चकित हो गए कि ये क्या। और राम जी भी देख रहे हैं कि बताओ कि ये माता सती सीता जी का रूप धारण करके आ गई हैं। अब प्रभु समझ तो गए पर प्रभु क्या करें? अगर वह इनको माता कहते हैं तो वो सीता जी के रूप में है, और यदि सीता जी कहते हैं तो वो सती हैं। अब भगवान क्या करें? तो भगवान ने भी जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नाम। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नाम। अब यहाँ बड़ी विचित्र सी बात पैदा होती है कि आखिर भगवान हाथ जोड़ करके प्रणाम क्यों कर रहे हैं? देखो पहले तो भगवान ने क्या किया, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम हो, पिता समेत लीन निज नाम हो, कि सीता कहकर के या माता कह के संबोधित नहीं किया, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। अब यहाँ भगवान प्रणाम कर रहे हैं। बोले हाँ क्यों? बोले इसलिए प्रणाम कर रहे हैं कि जब हम स्कूल में परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो जो परीक्षक आता है ना, जो परीक्षा लेने के लिए आता है, वो उसको देख करके हम सब प्रणाम करते हैं ना। तो यहाँ सती सीता जी का रूप लेकर के भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए आई है तो भगवान ने उनको प्रणाम किया है। और दूसरा एक और भाव है कि अगर ये असली सीता होती, अगर असली भक्ति होती तो भक्ति क्या करती? भगवान को प्रणाम करती। परंतु ये तो नकली है, बनावटी है, दम्भी है, कपट है, छल है। और जब जीव के मन में कपट होता है, दम्भ होता है, छल होता है, तो भगवान भी उससे दूर से प्रणाम करते हैं कि भैया तू यहाँ से चलता बन। तो राम जी ने भी उनको प्रणाम कर दिया कि ये तो। अब इधर राम जी ने कहा, कहो बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेले फिरे के ही केतु। अब जैसे ही कहा कि आखिर तुम इस जंगल में विपिन में अकेली कैसे फिर रही हो, घूम रही हो, कहो बहोरी कहाँ वृष केतु। आखिर आज शंकर जी कहाँ हैं और आप अकेले इस जंगल में कहाँ? जैसे ही उन्होंने ये बात कही तैसे ही सती का विवेक जागा और सती वहां से भागती चली आई है। अब बंधुओं जैसे ही सती आई, अब तो उनके मन में बड़ी दुविधा हो गई। मैंने शंकर जी ने मुझे कितना समझाया पर मैं शंकर का कहा न माना। निज अज्ञान राम पर आना,
मुझे प्रभु ने कितना समझाया, परंतु मैंने उनकी एक नहीं मानी, और आज मैंने ये क्या कर दिया। अब दुखी सी भागी चली आ रही। शंकर जी तो वहाँ भजन करने लग गए थे। जैसे ही सती वहाँ पहुंची तो तभी शंकर जी उनसे क्या पूछ रहे हैं, उनकी कुशलता पूछ रहे हैं। अब देखिए जरा, आप कुशलता कब पूछते हो? जब आप किसी से कई दिन में मिलते हो, या एक रात के बाद, 2 रात के बाद तो पूछते हो ठीक हो, कैसे हो। लेकिन थोड़ी देर पहले तक जो आपके साथ था, यदि वो थोड़ी देर के बाद लौट करके आए और आप उससे पूछो कि तुम कैसे हो, तो इसका मतलब कि कुछ मामला गड़बड़ जरूर है। क्योंकि सती को तो रोग लग गया था, और उस रोग का ही ये दुष्परिणाम था कि वो भगवान की परीक्षा लेने के लिए पहुंच गई थी। शंकर जी ने कहा सती से कि लीन परीक्षा कवन विद, सत्य कहूं सब बात। आपने कैसे परीक्षा ली? सत्य कहूं सब बात। शंकर जी को दुविधा है कि ये सही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, पहले ही कह रहे हैं लीन परीक्षा कवन विद। अब सती क्या कहें? बोले नहीं प्रभु, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, बस मैं उनके पास गई, उन्होंने आपकी कुशलता पूछी, मैंने उनकी कुशलता पूछी, और वो उन्होंने आपकी कुशलता पूछी। भगवान को आज सती की वाणी पर विश्वास नहीं हो रहा। भगवान ने जैसे ही ध्यान करके, भोलेनाथ ने ध्यान किया है, तैसे ही उन्हें ज्ञात हो गया कि आज तो सती के द्वारा बहुत बड़ा अनर्थ हो चुका है। बंधुओं देखो, भगवान ने यहां पर सती जी को पहले ही चिताया, सत्य सत्य शब्द का संबोधन किया, लेकिन माता सती ने यहां एक और अपराध कर दिया, अपने पति से झूठ बोला। अपने पति से क्या बोला है? झूठ बोला है। और उस झूठ का परिणाम क्या हुआ? माता सीता जो है, जब वनवास के समय पर गई थी, तब माता अनुसुईया से उन्होंने कहा कि माँ मुझे ज्ञान दो, ताकि मैं अपने जीवन में पतिव्रत का धारण कर सकूं, मेरे जीवन को सुंदर आप बनाओ, कुछ शिक्षा दो मेरे जीवन को। तो अनुसुईया कहते हैं सीता जी से कि मैं आपको क्या ज्ञान दूंगी, आप तो पतिव्रता का मूर्तिमंत स्वरूप है, मूर्तिमंत स्वरूप है। माताओं, जीवन के अंदर जो स्त्री अपने पति के साथ दंभ करती है, छल करती है, कपट करती है, साक्षात नारायण के कितने भी व्रत उपवास कर लो, आपको सफलता प्राप्त होने वाली नहीं है। और जब हम पति की सेवा करते हैं, पति की आज्ञा का अनुसरण करते हैं, या तो हमारा जो प्रार्थना होती है ना पति की सेवा करने के पीछे, उसके पीछे भी एक ही भाव होता है कि नारायण की प्राप्ति। और यहां सती ने शंकर जी को झूठ बोला। शंकर जी ने जब ध्यान किया तो उन्होंने क्या किया है? आज सती का त्याग कर दिया है।